देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल और आयतन। त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल और आयतन, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर, है ना। तो वो हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, किसके, 3D। अब बात आती है 3D क्या होता है, तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, है ना, 2D में, कि 2D और 3D में क्या अंतर है ना। 3D क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, तो उसको हम लोग 3D फिगर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अगर किसी में ऊंचाई भी आ जाए, लंबाई चौड़ाई के साथ क्या आ जाए, ऊंचाई भी, तो उसको हम 3D कहते हैं। तो हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है, हम क्या जानेंगे, घनाभ, घन, बेलन और शंकु के बारे में। ठीक है, हाँ पढ़ना है, लेकिन अभी आपकी 8 क्लास में ये सब यूज नहीं किया गया है। आपको बस ये 3 पढ़ना है, घनाभ, घन और बेलन, लेकिन जान लेंगे हम लोग इसके बारे में भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गोला जानिएगा तब अर्धगोला के बारे में भी जान लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा 3D है वो कौन है, घनाभ, है ना। क्या है, घनाभ। तो घनाभ को बनाने के लिए, देखिए, घनाभ को बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक आयत, देख रहे ना, रेक्टेंगल, एक आयत बन गया। इसी के अंदर से एक और लेते हुए बाहर आइए, देख लिए। अब इसको मिलाइए, कॉर्नर जो है उसको सबको क्या करिए, मिलाइए। क्या बन गया ये, घनाभ। इसको क्या बोलते हैं, घनाभ, यानी क्यूबॉइड, है ना। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। तो पहले हम लोग घनाभ के बारे में पूरी चीज जान लेंगे, क्या है नहीं है, वो सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, घनाभ जो होता है ना, इसमें 6 आयत मिलके घनाभ बनते हैं। कितने आयत मिलके, 6 आयताकार भाग जब मिलता है ना, तो आपका घनाभ बन जाता है। जैसे आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं, जैसे अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं, उसमें देखिए कितने फेस है, 1 2, है ना, 3 4 5 और 6, यानी 6, ये 6 क्या है, एक आयत है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई है। बात समझे। तो जिस कमरे में अभी आप बैठे, क्या इसमें ऊंचाई है या नहीं है, देखिए तो ऊंचाई भी तो है, ऊंचाई है ना। तो इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ क्या आ गया आपका, ऊंचाई। देखिए, लंबाई चौड़ाई और इसके साथ क्या आ गया, ऊंचाई। इसलिए ये 3D है। जिसमें आप बैठे हैं जिस कमरे में, वो आपका 3D हुआ। यानी किसी भी कमरे में आप जब बैठते हैं तो 3D होगा ना, क्योंकि जहां कुछ रह सके वो 3D है, जहां कुछ रख सके वो 3D है। 2D में तो हम कुछ रख नहीं सकते हैं। तो 3D फिगर्स कौन कौन हो जाते हैं, जैसे आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, है ना। क्योंकि टंकी जो आपका पानी का टंकी है वो बेलनाकार हुआ, उसमें पानी रख सकते हैं कि नहीं, एकदम उसी के लिए रखा जाता है, उसी के लिए लाते भी है। उसके बाद देखिए शंकु। शंकु में क्या हो गया, जैसे आप जोकर का टोपी देखें, किसका टोपी, जोकर का टोपी, है ना, बर्थडे टोपी, जोकर का टोपी, ये सारा शंकु के आकार का होता है। उसके बाद कौन वाला, आइसक्रीम, कौन वाला, आइसक्रीम, इसमें भरा हुआ रहता है ना, क्या चीज भरा हुआ रहता है, चॉकलेट्स फ्लेवर, ये सब सारा चीज है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकु, है ना। अब तो घनाभ के बारे में पूरा समझ लेते हैं पहले। देखिए, तो यहाँ पर 2 चीज हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह का क्षेत्रफल भी मिलेगा। कितने तरह का, 2 तरह का क्षेत्रफल, उसको आप पहले समझिए। जैसे घनाभ का एक मिलेगा आपको वक्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो आप समझिए। और उसके पहले यहाँ जानिए, जैसे एक होता है वक्र, एक क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके 2 नाम हो जाते हैं। वक्र को हम 2 तरह से लिखते हैं, एक होता है बाबू कर्व्ड और एक होता है लेटेरल, लेटेरल। अब कहिएगा सर वक्र लिखा हुआ, लेकिन इसके 2 नाम कहां से आ गए, कर्व और लेटरल। देखिए, जब किसी आकृति का फिगर, है ना, कर्व्ड रहे, घुमा हुआ रहे, ऐसे गोल जैसा, है ना, तो उसमें यूज करिएगा आप कर्व्ड। घुमा हुआ में क्या यूज करना है, कर्व्ड। और जब घुमा हुआ नहीं रहे, है ना, तो यूज करेंगे लेटरल। क्या यूज करेंगे, लेटरल। जैसे ये रूम है, कमरा है, तो ये क्या गोल घुमा हुआ है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आप वक्र के समय क्या यूज करिएगा अंग्रेजी में, लेटरल।
और अगर कोई देखिए जैसे शंकु है तो आप आइसक्रीम देखे, कौन वाला आइसक्रीम या बर्थडे का टोपी देखे होंगे, उसका घुमा हुआ भाग है कि नहीं, गोल जैसा, तो वहां पे यूज करेंगे हम लोग वक्र निकालने के लिए कर्व। ठीक है, फिर आप देखिए गोला, अर्धगोला, ये सभी में आप क्या लिखेंगे, कर्व। क्या लिखेंगे, कर्व लिखेंगे, क्योंकि गोल वाला आकृति के लिए यूज होता है। और इस तरह में क्या लिखेंगे, लेटरल, किसमें घन हो घनाभ उसमें लेटरल ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, लेटरल। ठीक है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिए आपकी बहन को। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, कैसे निकालिएगा, जब भी आपको वक्र चाहिए ना, क्या चाहिए, जब भी हमें वक्र चाहिए होगा तो पहले याद करिए कि बना किससे है। तो आप घनाभ को देखिए, ठीक है, जब भी हमें वक्र चाहिए, कोई भी 3D का वक्र चाहिए तो पहले याद करेंगे ये किस 2D से बना हुआ है। बात समझे, जब भी हमें किसी 3D का परिमाप मतलब क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र, कुल, है ना, या आयतन निकालना हो, तो हमें पता करना पड़ेगा वो किस 2D से बना हुआ है। तो 2D तो हम लोग पूरा पढ़ लिए, तो हमें ये पता चल गया ना कि ये जो क्यूबॉइड है, घनाभ है, किससे मिलकर बना है, तो आयत से मिलकर बना है। किससे, आयत। तो जब भी आपको घनाभ का वक्र निकालना हो, क्या निकालना हो, वक्र निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए जो आपका वहां पे परिमाप था, क्या था, देखिए बाबू, अगर आप 2D का परिमाप लीजिएगा, सुनिए, 2D का परिमाप लीजिएगा ना, तो उससे 3D का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 3D का क्षेत्रफल, याद रहेगा। और यदि आप 2D का किसी भी 2D का क्षेत्रफल लीजिएगा ना, तो 3D का आयतन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बाबू, आयतन। ये दो चीजों को आप खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आप 2D का परिमाप लीजिएगा, क्या निकल जाएगा, 3D का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और 2D का अगर क्षेत्रफल लीजिएगा तो इसका क्या निकल जाएगा। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो घनाभ का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको परिमाप चाहिए जिससे ये मिलकर बना है। किससे बना हुआ है बताइए, 2D से ना, 2D यानी आयत से। तो आयत का परिमाप क्या था बोलिए, तो 2 × L + B, यही ना था। देखिए कितना इजी है। अब जब ये आयत था, क्या इसमें ऊंचाई था क्या, लेकिन जब ये घनाभ बना क्या आ गया, ऊंचाई। बस बाबू गुना में ऊंचाई लगा दो, हो गया फॉर्मूला। समझ में आया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाँ, घनाभ का वक्र निकल चुका है। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास आ गया। बस क्या लगा दी, ऊंचाई, क्योंकि उस समय जब ये आयत था ऊंचाई नहीं था, अब क्या आ गया इसमें, ऊंचाई, इसलिए फॉर्मूला हो गया। तो याद रखिएगा, किसी भी 2D का परिमाप लेंगे ना, तो उससे हम 3D का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और अगर क्षेत्रफल लेंगे तो क्या निकाल सकते हैं, आयतन। चलिए अभी आपको दिखाते हैं आगे। यस सर। अगर हमें यही घनाभ का आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो, अभी देखिए घनाभ का आयतन, तो आयतन निकालने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल। ये किससे बना है, आयत से ना, तो L × B। और जब ये आयत था उस समय यही था ना, लेकिन जब ये घनाभ बना तो इसमें क्या आ गया, हाइट। तो बस गुना में क्या आ जाएगा, हाइट। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है। हाँ। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, उसको हमको रटना ही नहीं है, बस समझना है। क्या करना है, फॉर्मूलों को रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए घनाभ का वक्र भी आप सीख लिए, घनाभ का आयतन भी सीख लिए, सीखे ना। हाँ, अब आप क्या करिए, घनाभ का कुल भी होता है। देखिए एक चीज और समझिएगा, घनाभ का वक्र का मतलब कौन सा भाग हुआ जानते हैं, चारों तरफ और ऐसे। घनाभ का वक्र मतलब ये, और कुल का मतलब ये वाला लेना है, प्लस में ऊपर और प्लस में नीचे वाला ले लेना है। समझ में आया, तो वो कुल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कुल। जैसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लेते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वक्र तो पहले लेना ही लेना है, वक्र तो हमें लेना ही लेना है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो वक्र 2 × L + B और × H, है ना। और इसमें क्या जुड़ जाएगा, चलिए नीचे इसको लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है। 2 × L + B × H, ये लिख लिए।
तो वक्र में कौन सा भाग लिए? हम चारों दीवार को लिए। ऐसे वक्र में आपको चारों तरफ वाला दीवार लेना है, 1 2 3 4, और कुल में क्या ऐड हो जाएगा? एक ऊपर एक नीचे। तो बाबू ऊपर में भी आपके पास क्या था? लंबाई और चौड़ाई। देखिए लंबाई चौड़ाई, और नीचे जो सरफेस है इसमें भी लंबाई और चौड़ाई, इसमें हाइट तो नहीं है ना, तो प्लस में LB। समझ में आया? तो इसको अगर आप तोड़ के बाहर निकालिएगा ना तो आपको मिलेगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यानी सभी दो को मिल जाएगी, सभी। और अगर इसको आपको पूरी तरीके से सीखना है तो आपको समझा देते हैं। देखिएगा, चलिए देखिए, फॉर्मूला यही होता है कुल का, लेकिन आपको समझा देते आता कैसे। अभी तो समझ में आ गया कैसे आया सो, लेकिन एक और तरीका है। देखिए, जैसे अगर हमें कुल निकालना है घनाभ का, तो सबसे पहले हमारे पास 6 फेस है। कितने फेस है? 6 को आप देखिए सभी आयत क्या आकार का है। चलिए, तो सबसे पहले इसको लीजिए। किसको? इसको। तो इसमें क्या है? L और B है। क्या है इसमें? L और B, लंबाई चौड़ाई। अब ये दीवार को लीजिए, ये दीवार में आपको क्या मिलेगा? चौड़ाई। क्या मिलेगा बाबू? ये इसका लंबाई नहीं हुआ, लंबाई U था, है ना। अब हम इस दीवार को ले रहे थे, ये चौड़ाई हुआ ना, B हुआ ना, और इसके साथ इसके पास क्या है? ऊंचाई। बाबू ये हुआ चौड़ाई, ऐसे ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊंचाई ना। अभी दीवार आप ले लिए, अब इधर आ जाइए, इधर में भी आपको क्या मिलेगा? लंबाई और ऊंचाई। तो L और H हो गया। अब पीछे उलम जाइए, जो यहाँ है वही वहां होगा ना, तो इसका मतलब B और H ही होगा। फिर वो वाला लिए थे कि नहीं लिए थे? नहीं लिए थे, तो उसमें क्या हो जाएगा? फिर से वही L और H आप चारों का ले चुके हैं। किसका ले चुके हैं? मतलब यहां से शुरू किए थे, 1 2 3 4 हो गया ना। अब कौन बच गया? नीचे और ऊपर। तो नीचे में भी LB है, ऊपर भी LB है। हाँ, 1 2 3 4 5, अरे 7 8 होना चाहिए ना, 6 ही होगा। रुकिए, जैसे LB देखिए आप, LB हुआ लंबाई और अरे वो ले चुके थे, इसका मतलब नीचे वाला ले चुके थे हम लोग, नीचे वाला ले चुके थे, है ना, यही रहेगा। तो आप देखिए LB और LB, के टू LB हो गया, 2 टू LB हो गया ना। अब BH और BH के हो गया 2 BH, और HL यानी LH और LH के हो गया 2 टू, यानी HL लिख दो इसको। अब 2 को कॉमन हर जगह से करिएगा, क्या आएगा? LB प्लस BH प्लस HL आया। सीधा ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखिए कि इसमें जो फेसेस होते हैं, घनाभ में फेस जो होता है वो कितना होता है? 6। वर्टेक्स और एज मतलब किनारा, किनारा कितना होता है जानते हैं? 12। कितने किनारे होते हैं? 12। और वर्टेक्स कितने होते हैं? 8। शीर्ष 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। नहीं समझ में आया? ये समझ में आया कि कैसे गए? फेस 1 2 3 4 5 6 फेस हो गया। अब कॉर्नर को पकड़ना, देखिए 4 कॉर्नर नीचे और 4 कॉर्नर ऊपर, 8 हुआ। तो कॉर्नर को वर्टेक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? और एज मतलब होता है किनारा। किनारा कैसे देखना है? देखो 1 2 3 4 किनारा ऊपर, 4 किनारा ऊपर, 8 हो गया। और ये कोना वाला देखो 1 2 3 4 12 हुआ। क्लियर है? तो ये घनाभ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। किसके बारे में? घनाभ के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल गया है। और अगर आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है तो वो भी होता है। किसका विकर्ण है? हाँ, तो पहले आप इतना पहले नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी घन के बारे में चलेंगे, फिर गोले के बारे में चलेंगे, यानी एक करके सबको हम लोग देखेंगे। तो पहले एट फर्स्ट आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी जस्ट समझे कि यदि किसी 3D का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम जिससे वो बना है, यानी जिस 2D से वो बना है ना, मिल करके उसका परिमाप में ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 2D 3D का
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा? हाँ। और यदि किसी 3D का आयतन ज्ञात करना हो आपको, तो जिससे वो बना है, जिस 2D से वो बना है, उसके क्षेत्रफल में किससे गुना कर दीजिए? ऊंचाई से। क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऊंचाई से ही गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब वो 2D था तो उसमें ऊंचाई नहीं था, और जब 3D बना ना तो उसमें ऊंचाई आ गया। ऊंचाई क्या आ गया? ऊंचाई। ठीक है, इसीलिए ऊंचाई से गुना करते हैं। और यदि किसी 3D का हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके वक्र में, यानी जो 3D है उसी के वक्र में नीचे आधार का क्षेत्रफल और ऊपर के भाग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिए। क्योंकि नीचे का आधार ऊपर का आधार या तो आयताकार होगा, या तो आयताकार होगा, या तो घन के आकार का होगा, या तो गोला आकार होगा, वृत्त के आकार का, है ना। तो उसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं घन के बारे में। किसके बारे में? घन। घन को हम लोग कहते हैं क्यूब, क्या कहते हैं? और घन को बनाने के लिए हमें दो क्या लगेगा? वर्ग। मतलब दो, ऐसे तो 6 वर्ग लगेंगे, है ना, लेकिन शेप में अभी हमको लोग दिखाएंगे 2, तो उससे 6 बन जाएगा हमारा। कितना बन जाएगा रे? 6। देखिए ये हमारा घन हो गया। क्या हो गया? घन, क्यूब। इसमें भी सेम आपका फेस जो है 6 होगा, एज 12 होगा, और वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, यानी जो आपका किसमें होता है? घनाभ में, वही आपका घन में भी है। बस अंतर यही है कि इसके सभी भाग बराबर होते हैं, यानी सभी भुजाएं जो होती है वो बराबर, लंबाई चौड़ाई सब सेम, सब सेम, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम आपको मिलेगा। हाँ, इसकी सब तो सेम रहेगी ना, क्योंकि ये वर्ग से मिलकर बना है, और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर। ठीक है, तो इसीलिए जब देखिए अभी हम इसी चीज को अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमको घन का वक्र चाहिए, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हमें घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो देखिए अगर वक्र चाहिए 3D का, ये 3D है कि नहीं? अगर इसका वक्र चाहिए तो पहले हमको 2 जिससे ये बना है उसका हमको परिमाप चाहिए। तो आप जानते हैं क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी 4a होता है ना, 4 गुना भुजा, तो 4a हुआ। अब बताओ, जब ये 2D था उस समय 4 गुना भुजा, लेकिन 3D बना तो ऊंचाई हुआ, ऊंचाई आया कि नहीं? तो इसका ऊंचाई भी तो सेम होता है, तो एक और आ जाएगा ना, यानी क्या हो गया? 4a स्क्वायर, यानी 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये क्या आ गया? इसका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसके अनुसार निकाला? इसी के अनुसार ना, क्योंकि यहाँ ऊंचाई इंक्रीज कर दी है, तो यहाँ ऊंचाई भी तो सेम होता है। इसकी सभी भुजाएं ए और ए, सब ए, यानी सब बराबर होता है। समझे वक्र कैसे निकला? ताकि यहाँ देखिए परिमाप ये हुआ, वर्ग का परिमाप गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई भी ये होता है 4a स्क्वायर। अब बताओ, यदि आपको घन का कुल दे दे निकालने के लिए, क्या दे दे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा कि जब वक्र था तो 4a स्क्वायर, कुल होगा 2 और 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। जैसे वक्र है तो 4a स्क्वायर आया, यानी चारों दीवार ऐसे। तो अब जब कुल लेंगे तो एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो एक और a स्क्वायर और a स्क्वायर, 2a स्क्वायर जुड़ गया, तो 4a स्क्वायर और 2a स्क्वायर 6a स्क्वायर, है ना। और अगर घन का हमें आयतन निकालना हो, क्या निकालना हो? तो अभी जस्ट बताएं कि अगर आपको आयतन चाहिए तो आप उसके क्षेत्रफल में जाइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी a स्क्वायर होता है ना बाबू। और उसमें क्या करना होगा आपको? किससे गुना करना होगा? h। इसका h भी तो यही होता है, यानी क्या हो गया? a क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा। समझे? चलिए नोट डाउन करिए। चलिए अब हम लोग सिलेंडर के बारे में जानेंगे, यानी बेलन के बारे में। जैसे हम लोग घनाभ के बारे में जान लिए, घन के बारे में जान लिए, अब हम लोग बेलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए बेलन के बारे में। बेलन की जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये हो गया आपका बेलन। और बेलनाकार क्या है? जैसे आपके घर में जो टंकी है पानी का, वो भी बेलनाकार है। और पाइप जो देखते हैं, पाइप जो भी पाइप होता है वो सब बेलनाकार है, बेलन के आकार का। तो ये आपका रेडियस हो जाता है और इसमें ये हाइट हो जाता है। ठीक है, ये रेडियस और ये हाइट। और ये बेलन जो है ना, जैसे हम लोग पढ़े पिछले, अभी जस्ट पढ़े कि घनाभ जो है वो आयत से मिलकर बनता है,
घन जो है वर्ग से मिलकर बनता है। तो आप कहिए सर ये किससे मिलकर बनता है, तो ये विड्थ से मिलकर बनता है। किससे? हाँ, किससे? वृत्त से मिलकर, वृत्त से मिलकर आपका कौन तैयार हो जाता है? बेलन। क्योंकि जब आप सिक्के को रखते जाइएगा ना, देखिए सिक्का लीजिए, उसको रखिए, उसके ऊपर सिक्का रखिए, रखते रहिए, तो आपको यही आकार मिल जाएगा। बात समझे? तो इसका मतलब हुआ वृत्त से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे घर में जब मम्मी रोटी बनाती है तो आप देखते हैं कि रोटी के ऊपर तो बेलनाकार हो जाता है ना, कैसा हो जाता है? हाँ, तो बेलन यानी सिलेंडर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके वक्र के बारे में। किसके बारे में? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अभी जस्ट आपको बताए थे। यहां देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 3D है, तो हम याद करेंगे ये किस 2D से बना हुआ है, तो वृत्त से बना हुआ है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वो 2D का क्या चाहिए? परिमाप चाहिए ना। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? वृत्त है तो वृत्त से मिलकर बना ना, तो वृत्त का परिमाप पूरे अच्छे से समझ लीजिए, वृत्त का परिमाप, और प्लस में कौन? ऊंचाई। प्लस में नहीं, गुना करते हैं ना। हाँ, गुना ऊंचाई, वही ना लिखे हैं। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r, नहीं, वृत्त का परिमाप और गुना में h, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई RH। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH। क्लियर हो पा रहा है? अब नेक्स्ट देखिए, बेलन का अगर हमें कुल निकालना है, अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां देख लीजिए, अगर हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग सबसे पहले उसका वक्र ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो वक्र हमारे पास तो आया हुआ है 2 पाई RH, और प्लस में नीचे वाला भी ऐड करेंगे और ऊपर वाला भी। बात समझे? तो नीचे भी किस आकार का? वृत्त के आकार का, ऊपर भी वृत्त के आकार का। तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, इसका भी क्या होगा? पाई r स्क्वायर। हो गया? बात समझे कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बोलिए? 2 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 2 पाई RH, और ये दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। दो दो कॉमन, दो यहाँ भी कॉमन, पाई यहाँ भी कॉमन, r यहाँ भी कॉमन है ना। तो यहाँ पर बच गया है, और यहाँ बच गया सिर्फ कौन बच गया? r। यही फॉर्मूला होता है आपका कुल का। किसका होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2 पाई r इंटू h प्लस r। अब हम तीसरा इसका आयतन देखेंगे। क्या देखेंगे? तो बेलन का आयतन बराबर, तो बताइए आयतन के लिए क्या बोले थे? क्षेत्रफल ले लीजिए। तो ये किससे बना हुआ है? वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, और गुना में क्या लगा देंगे? ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और इंटू h। तो क्या हो गया? पाई r स्क्वायर h। बिल्कुल इजी है ना। तो बस नियम को समझिए, तरीका को समझिए कि कैसे होता है, फिर आपके लिए सब आसान हो जाएगा, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग चैप्टर में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? चैप्टर। और आज ही चैप्टर शुरू कर लेंगे, है ना। अब हम लोग आगे चैप्टर पर चलेंगे, है ना। उसके पहले एक जरा देख लेंगे कि जो पार्श्व है, अगर आपको पार्श्व बोलता है ना, तो समझ जाइए वो वक्र कह रहा है। क्या कह रहा है? अगर कहीं पार्श्व लिखा रहा है क्वेश्चन में, समझिए वक्र बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वक्र। जैसे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे है प्रश्नावली 15.1। क्वेश्चन है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा बेलन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो लंबाई बराबर दी गई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखेंगे
हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो हमें यहाँ पर निकालना है इसका पार्श्व। क्या निकालना है? पार्श्व। किसका? घनाभ। तो सबसे पहले हम लोग घनाभ पढ़े थे ना, तो घनाभ का पार्श्व भी निकालना है और संपूर्ण भी निकालना है, दोनों निकालना है, पार्श्व और संपूर्ण। तो सबसे पहले पार्श्व निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे घनाभ का, इसलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पार्श्व बोले चाहे वक्र बोले, दोनों एक ही चीज है। तो वक्र समझिए, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग क्या पढ़े थे? 2 × L + B × H पढ़े थे। तो बैठाइए 2 × L, L कितना? 10 सेंटीमीटर, B कितना? 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना? 6 सेंटीमीटर। अब क्या होगा? 2 × दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर और इधर 6 सेंटीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 18 × 6 टोटल से और गुना 2, 2 × 8 16, 2 × 1 2, 216, 216। और क्षेत्रफल निकाल रहे सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, है ना। तो बिल्कुल ही आसान है, फॉर्मूला पर बिठाइए, बन जाएगा आपका, है ना। तो मेन इसमें फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले को अच्छे से याद रखिए और जिस तरह आपको समझाया गया उसको समझिए कि कैसे क्या करना है ना। जैसे घनाभ आयत से मिलकर बना है, घन वर्ग से मिलकर बना है और बेलक वृत्त से मिलकर बना है ना। और अगर कुछ डाउट हो, एनी डाउट, तो आप कमेंट कर सकते हैं।